अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अभी कहीं किसी घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाएं तो एक से एक जो है लोग राय देने वाले मिल जाएंगे। कहाँ पे सूट अच्छा मिलेगा, कहाँ पे जूता अच्छा मिलेगा, बल्कि हम साथ चलेंगे, दिलवा देंगे। शादी वाले दिन देख पे बैठने वालों की कमी नहीं होती। हर दूसरा आदमी कहता है चलो लाओ मैं देख पे बैठ जाता हूँ। खर्च के दुनिया के सारे काम करने वालों की आपको भरमार मिलेगी। हर लाइन में आपको हर लाइन का आदमी माहिर मिल जाएगा। बल्कि आम सा नौकरी करने वाला या छोटा मोटा कारोबार करने वाला भी जो है हर फील्ड का माहिर नज़र आता है। कोई भी काम कहो तो वो कहता है कि जी फ़ला जगह से लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, यहाँ से डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन जब कहीं किसी के घर में इंतकाल होता है और उसके घर में जनाजा रखा हुआ होता है और उसको गुस्ल देने की बात होती है तो सब जो है वो मुँह छुपाए छुपाए फिरते हैं। और बहुत कम ख़ानदान में लोग ऐसे नज़र आते हैं जो गुस्ल देने के लिए तैयार हो जाएं। वरना तो अक्सर जो है वो बाहर से गुस्ल देने वाले को बुलाया जाता है और कई बार तो जो है वो कई घंटों तक जो है वो गुस्ल देने वाले का इंतज़ार होता है। कई बार गुस्ल देने वाले की तबीयत ख़राब होती है तो दूसरे इलाक़ों से गुस्ल देने वाले को बुलवाया जाता है। ऐसा क्यों है कि बाकी कामों में तो हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, माहिर हो जाते हैं, और जहाँ मैयत को गुस्ल देने की बात आती है तो हम जो है वहाँ पे पीछे भागते हैं या देना ही नहीं चाहते या हमें देना नहीं आता। तो ये जो है गुस्ल देने वाला अमल जो है इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है इस्लाम में। ख़ास तौर पे गुस्ल देना, कफ़न देना और पूरा जो है नमाज जनाजा पढ़ के जो है मैयत को कब्रिस्तान पहुँचा के उसकी नमाज जनाजा पढ़ के और दफना कर आना, मट्टी देना, ये अमल है कि भाई इंसान को जो है उसके आखिरी मकाम तक पहुँचाया जाए। लेकिन मेन जो है जो गुस्ल वाला अमल है इसके अंदर जो है वो लोग पीछे भागते हुए नज़र आते हैं। बाकी चीज़ों में जो है लोग आगे से आगे आपको मिल जाएंगे। कब्र खुदवाने भी कोई चला गया, नमाज जनाजा के लिए भी लोग जो है वो आगे आ जाते हैं और कंधा भी देते हैं, कब्रिस्तान भी जाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, खाने बनवाते हैं। लेकिन गुस्ल वाला जो अमल है मैयत का वो जो है अक्सर लोग जो है इससे बच रहे होते हैं। तो देखिए आप जो है आप कोशिश ये करिए कि ये अमल ऐसा है, इसका बहुत सवाब है, बहुत नेकियां हैं इसमें भी। जो है अगर कभी ऐसा मौका मिलता है, आपके सामने कोई ऐसी बात आती है तो आप गुस्ल देने वाले बनिए। कोशिश करिए कि कहीं किसी का इंतकाल हो तो वहाँ पे जाइए और गुस्ल देने के लिए वहाँ पे खड़े हो जाइए। 4-5 जो लोग होते हैं उनके साथ खड़े होइए। आप देखिए कि गुस्ल किस तरीके से दिया जाता है। कल को कहीं आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं ऐसा मौका आ सकता है कि भाई आपको गुस्ल देना पड़ जाए तो फिर आप जो है बगले ना झाँकें। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि भाई क्या गुस्ल देने वाले के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है या जो गुस्ल दिलवा रहे होते हैं उनके ऊपर भी क्या गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। तो देखिए गुस्ल देने से, मैयत को गुस्ल देने से ना तो किसी का गुस्ल टूटता है और ना ही किसी का वज़ू टूटता है। जी हाँ, गुस्ल टूटने की और वज़ू टूटने की जो शर्तें हैं उसके अंदर कहीं भी ये ज़िक्र नहीं है कि मैयत को गुस्ल देने से गुस्ल या वज़ू टूट जाएगा देने वाले का या दिलवाने वाले का। रही बात कि नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए, कपड़े तब्दील करने चाहिए नहीं तब्दील करने चाहिए, तो देखिए बात यह है कि जब हम मैयत को गुस्ल देते हैं तो उस वक़्त हमें जो है मैयत को अच्छी तरीके से नहलाना होता है, इस्तिंजा वगैरह कराना होता है। तो वो छींटे वगैरह उसकी जो है हमारे कपड़ों पर आ रही होती हैं और कई बार जो है बहुत सारी जो है वो गंदगी वगैरह वो हमारे जिस्म के ऊपर या हाथों पे या कपड़ों पे लग जाती है। बेहतर और एहतियातन बताया जाता है कि आप जो है अपने कपड़े बदल लीजिए और गुस्ल कर लीजिए, यानी नहा लीजिए। ये बेहतर है, एहतियातन है, कोई फ़र्ज़ नहीं है, कोई सुन्नत नहीं है। लेकिन पता ये चला कि हो सकता है आपके कपड़ों पे छींटें आ गई हों जो कि नजिस हो, नापाक हों। अगर आपने कपड़े बदल लिए, वज़ू कर लिया तो भी आप समझ लिए एक तरीके से पाक ही हैं। आपका दिल नहीं चाह रहा, आपको लग रहा है कि भाई आप जो है आपके जिस्म में कहीं ऐसी गंदगी लगी हुई है तो आप पूरा नहा लीजिए। लेकिन मैयत को गुस्ल देने की वजह से बिल्कुल भी आपके ऊपर कोई ना गुस्ल फ़र्ज़ होगा ना ही आपके ऊपर वज़ू फ़र्ज़ होगा। हाँ, क्योंकि आपने मतलब किसी को नहलाया है, आपके हाथ पैरों में थोड़ी बहुत गंदगी लगी होगी तो आपको जो है साबुन से हाथ पैर धोने होंगे। बेहतर यह है कि आप पूरा वज़ू कर लीजिए। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जी आपको गुस्ल करना ही फ़र्ज़ है या आपको वज़ू करना ही फ़र्ज़ है। ये सब मुस्तहब अमल है, अगर आप कर लेंगे तो अच्छा है। लेकिन क्योंकि जो गुस्ल दे रहा है ख़ास तौर पर उस आदमी को चाहिए वो कम से कम अपने कपड़े बदल ले, क्योंकि कपड़ों पे तो देखिए बिना छींटे आए आप रह ही नहीं सकते। जब गुस्ल दिया जाता है तो आपके ऊपर छींटें ज़रूर आएंगी और उसमें पाक भी होंगी, नापाक भी छींटें होंगी। तो बेहतर यह है कि कपड़े आपको बदल लेने चाहिए। एक चीज़ और ये है कि लोग जो है मैयत के सामान को अक्सर ऐसा करते हैं कि वो फेंक देते हैं। जैसे उसने जो कपड़े पहन रखे हैं वो फेंक दिए, जो गुस्ल देने में सामान इस्तेमाल हुआ है अक्सर लोग वो भी सामान फेंक देते हैं।
तो ऐसे जाहिल लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मुर्दे के उन सामानों से इतनी ही घिन है या इतनी ही नफ़रत है, या आपको लग रहा है कि उसके अंदर कुछ उसकी रूह वूह घुसी पड़ी हुई है, तो फिर आप जो वो मैयत छोड़ के मर रही है, जो घर छोड़ा है, जो दौलत छोड़ी है, जो अंगूठी है, चेन है, पैसे हैं, वो भी जो है आप गरीबों में बांट दिया करिए, वो भी आपको इस्तेमाल करने का हक़ नहीं है। ये क्या बात हुई कि जी मैयत के कपड़े तो जो है हम वो गरीबों को दे देंगे और जो मैयत का माल है वो अपने पास रख लेंगे। ये सब जहालत की बातें हैं। अगरचे सामान इस्तेमाल आने वाला है, वो मैयत के कपड़े हों तो या बर्तन हों, तो वो धो के इस्तेमाल करे जा सकते हैं। बेहतर ये है कि मरने वाले के कपड़े उसकी औलाद पहने और फिर उसको पहन के जो है वो नमाज रोज़े अगर वो करेंगे, नेक अमल करेंगे, तो वो उसका सवाब भी जो है ऑटोमेटिकली मुर्दे को पहुंचेगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये फेंकने वाली नहीं हो। जो लोग फेंक रहे हैं वो अपनी हरकतों से बाज आएँ। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की मेरी वीडियो मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को आप सब अपने से शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।